ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। तो आज जो विषय है सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का अंतिम भाग। देखिए, अक्टूबर के अंतिम भाग में कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो राहु बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए परिवर्तन का योग। आपके भाग्य में राहु महाराज चल रहे थे पिछले 18 महीने से, क्या कर रखा था हमें पता है अच्छे से। सिंह राशि वालों के लिए जहाँ बृहस्पति का पूर्ण फल भी 12 साल बाद बृहस्पति आते हैं और वो भी अपना पूर्ण फल 6 महीने हो गए नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ राहु के कारण से, क्योंकि भाग्य पर राहु अपना विशेष तौर पर अंकुश लगा के बैठे हुए। लेकिन अब जा रहे हैं राहु, चिंता ना करें। तो सिंह राशि वालों क्या कुछ योग हैं आप समझ लीजिए। एक बड़ा विशेष योग बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से, आपको समझ लेना चाहिए कि आपके तृतीय भाव में तुला राशि पड़ी है और तुला राशि में इस बार कार्तिक का जब महीना आरंभ होगा तो चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। एक पक्ष में प्रतिपदा के दिन ही चतुर्ग्रही योग बनेगा और ये कहा जाता है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से कार्तिक के महीने में पक्ष में आरंभ में यदि चतुर्ग्रही योग तुला राशि में बन जाए तो बड़ा कष्ट का योग बनता है। संसार में युद्ध का, भयावह स्थिति का, अग्निकांडों का, तनाव का और खासतौर पर तूफानों का, प्राकृतिक आपदाओं का योग बनता है। तो इससे बचते हुए, ध्यान रखते हुए आपके जीवन में उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, भाइयों का भाव है, मित्रों का भाव है। कहीं कोई उठापटक ना हो, तो इस बात का ध्यान रखते हुए क्या उपाय करना चाहिए वो भी सब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 25 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर एकादशी है उस दिन, और ये एकादशी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आश्विन मास में एकादशी जो आती है पापंकुशा एकादशी के रूप में जानी जाती है। रवि योग है इस दिन और रवि योग भी सुबह सुबह से विद्यमान है। सूर्योदय से लेकर करीब करीब रात को 8:55 तक चलेगा। तो नया कार्य करने के लिए बड़ा सुंदर अवसर दिखाई देता है और ग्रह अनुकूल चल रहे हैं, लाभ के संकेत मिल रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, मनोविचार में नए विचार रहेंगे, प्रस्फुटित रहेंगे, उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन मंगल थोड़ा कमजोर चल रहा है, ऐसे में मंगल का उपाय कर लीजिए आप, वो बहुत सुंदर रहेगा। मंगल का हनुमान चालीसा का पाठ करें। पापंकुशा एकादशी है तो उस दिन भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करके व्रत रखें और साथ साथ भगवान विष्णु के निमित्त शालिग्राम जी का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें, तुलसी उन्हें अर्पित करें। 26 तारीख को द्वादशी और त्रयोदशी का सुंदर संयोग है। उस दिन प्रदोष भी है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ये थोड़ा स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है इस समय और थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो सकता है, थोड़ा दिमाग बंद हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नज़ला जुकाम परेशान करने के योग दे रहा है। थोड़ा पैसे के मामले में थोड़ी स्थिति टाइट होती दिखाई दे रही है ग्रह गणना के अनुसार से, तो थोड़ा खर्चों पे कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा समय भारी दिखाई देता है। उपाय क्या किया जाए? उपाय है प्रदोष शिव का, पार्वती का पूजन। शाम के समय मंदिर में जाकर भगवती का विशेष तौर पर दूध के द्वारा अभिषेक करें। शिव का अभिषेक दूध से करें और भगवान का स्तवन कर कष्टों को दूर करने के योग बनाएं। तो 2 दिन थोड़े से रिजर्व रहते हुए प्रयास करें, क्योंकि जो योग बन रहे हैं 2 दिन के लिए थोड़े भारी हैं। 26-27 के लिए ग्रह योग थोड़े भारी दिखाई देते हैं, तो ये उपाय को करके आप ठीक कर सकते हैं, व्यवस्थाओं को बना सकते हैं। वहीं 27 अक्टूबर को शुक्रवार का अवसर और साथ में त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग। चतुर्दशी क्षय हो जाएगी, नए कार्य आरंभ करने के दिन अच्छा नहीं दिखाई देता और ग्रह थोड़े भारी चल रहे हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मनोमस्तिष्क को पॉजिटिव तरफ थोड़ा मोटिवेट करने का प्रयास करें। श्रुति थोड़ी जो एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहता दिखाई दे रहा है। ठीक करने के लिए एक उपाय बता रहे हैं, गौ पूजन करें। गौशाला में जाकर थोड़े पालक इत्यादि, घिया, तोरी इत्यादि गाय को खिला दीजिए, सब्जी शाक आदि, उससे आपको परिवर्तन का योग बनेगा। 28 अक्टूबर को पूर्णिमा है और उस दिन पूर्णिमा बहुत खास है, शरद पूर्णिमा। सत्यव्रत भी उसी दिन किया जाएगा, लेकिन शाम को करीब करीब 4:05 पर सूतक लग जाएगा। तो उससे पहले जो सत्यव्रत की कथा यानी सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन उससे पहले कर लेना चाहिए आपको। एक बात का और ध्यान रखिएगा, उस दिन शरद पूर्णिमा है तो रात्रि में जो सूतक है वो करीब करीब 4:05 पर लग जाएगा और रात्रि में करीब करीब 2-2:30 बजे तक रहेगा सूतक। 2:30 बजे के बाद स्नान करके फिर खीर बनाइएगा और फिर उसके बाद 2:30 बजे के बाद भगवान का पूजन करके फिर उनको स्नान कराने के बाद फिर खीर को चांद की रोशनी में रखिएगा, तब तक चांद निर्मल हो जाएगा। लेकिन यदि उससे पहले आपने बनाकर खीर रख दी तो विषयुक्त हो जाएगी, अमृतयुक्त नहीं बनेगी। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिएगा। शायद कोई नहीं बता रहा है, हमने आपको विशेष तौर बताने का प्रयास किया है। लेकिन अब ये शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण तो पड़ गया, तो इसका लाभ भी है बहुत तगड़ा। लाभ इसलिए क्योंकि कोजागरी के दिन ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। कोजागरी का मतलब होता है महालक्ष्मी की पूजन का दिन। कहा जाता है कि महालक्ष्मी ऐरावत पे सवार होकर इंद्र के साथ पूरे विश्व का भ्रमण करती हैं, संसार का भ्रमण करती हैं और जो उनकी पूजा करता है, जो जागता है, कहा जाता है भगवती आवाज देती हैं, जो कौन जाग रहा है, कोजागरी। सोने की रात नहीं है, जागरण की रात है।
और शरद पूर्णिमा के दिन जो बिल्व पेड़ के नीचे बने हुए हवन कुंड पर बैठकर भगवती महालक्ष्मी का स्तवन करता है, यज्ञ करता है, कहा जाता है महालक्ष्मी उन पर कृपा करती हैं। तो उस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस ग्रहण काल में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है, जो करीब करीब रात्रि में 1 बजे से आरंभ होगा और करीब करीब रात्रि में 2:30 बजे तक चलेगा। और इस यज्ञ में भगवती महालक्ष्मी के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ किया जाएगा, श्री सूक्त का पाठ किया जाएगा और साथ साथ दिव्य अथर्वशीष का पाठ किया जाएगा। महालक्ष्मी के विभिन्न मंत्रों का स्तवन करते हुए इस सुंदर स्थल पर पूजन किया जाएगा। आप भी इस सुंदर का लाभ लीजिए, लाभ के योग बनेंगे। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो भाग्य में पड़ रहा है, ध्यान रखिएगा। ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि चावल का दान करें। शास्त्र में कहा गया है कि आपकी राशि के अनुसार से, वैसे हम अलग से बताएंगे आपको आपकी राशि के अनुसार से कौन सा उपाय कर लेना चाहिए आपको, लेकिन इस समय में विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा है कि आप ग्रहण के काल में, ग्रहण से पूर्व स्नान, ग्रहण के काल में विशेष तौर पर कहा जाता है यज्ञ, ग्रहणांते दानम, तो अगले दिन सुबह चावल का दान कर दीजिए, ये बहुत शुभ रहेगा। क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में चतुर्ग्रही योग अगले दिन बनने वाला है, जो विशेष तौर पर 29 तारीख को बनेगा सुबह सुबह। वो योग आपको ध्यान रखने वाली है। तो कार्तिक के महीने में पहली तिथि पर पहले पक्ष में ये पहले दिन योग बन रहा है, ये थोड़ा कष्ट का योग बना रहा है। तो ऐसे में इसका उपाय करने के लिए सबसे बढ़िया जरूर शिष्ट है कि सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए, भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है और गंगा जल से स्नान करके ग्रहण पड़ के चुका है, फिर चावल का दान कर दीजिए, भगवान विष्णु का पूजन कर लीजिए। सुंदर उपाय रहेगा, इससे समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वहीं 30 अक्टूबर की बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर और ग्रहों का परिवर्तन का योग बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको बताया कि चंद्रमा जो राहु है वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे, भाग्य से हट जाएंगे, और भाग्य से राहु का जब ग्रहण हट जाएगा तो देखिए फिर कैसा आने वाले 6 महीने में बृहस्पति चमत्कार दिखाएंगे। तो इसका इंतजार कर लीजिए। ग्रह योग बड़ी सुंदर तरीके से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए अनुकूल ग्रह योग बन रहा है, लाभ के संकेत मिल रहे हैं, सफलता के संकेत मिल रहे हैं। तो सुंदर तरीके से आप इसका लाभ ले लीजिए। शिव का स्थान जप करें, शिव मंत्र का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, ये सुंदर उपाय आपके लिए है। और खीर का भोग भगवान को लगाइए, कल्याण होगा। 31 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है, सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है, ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। और साथ साथ एक बात का ध्यान रखना है कि उस दिन भद्रा है, जो सुबह 9:56 से लेकर रात्रि में करीब करीब 9:30 बजे तक रहेगी। तो एक बात का ध्यान रखें, इस समय में भद्रा काल में नया कार्य, नया प्रोजेक्ट हाथ में ना लें, ये कहीं ना कहीं असफलता सूचक हो सकती है। बस इस बात का ध्यान रख लिया तो बाकी समय आपकी राशि के अनुसार से सुंदर दिखाई देता है। तो सिंह राशि वालों, कैसा था समय आपके लिए, हमने आपको बताया। ये सब चीज़ों का लाभ लेकर आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।